पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर निहारिका लिखित जल और धरा इस संवाद रूपी पाठ का कुछ भाग हमने पढ़ा, जिसका कुछ सारांश इस प्रकार है। जल अपनी प्रशंसा के गीत गाता रहता है और कहता है कि वह कितना निर्मल और शीतल है। उसे ठोस, द्रव, गैस में होने का गौरव प्राप्त है। वही धरा जल को अपने अनेक नामों के बारे में बताती है, जैसे कि वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा और पृथ्वी। धरा कहती है, पहाड़, खाइयाँ, घाटियाँ और मैदानी भूभाग न होता तो तुम नीचे आ ही नहीं पाते। तो जल कहता है, वह तो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे पाठ में देखते हैं। जल कहता है, पर मैं तुम्हें हरा भरा तो मैंने ही बनाया है ना। पहले मैं भाप बनकर ऊपर उठता हूँ, फिर बादल बनकर जगह जगह वर्षा कराता हूँ। मेरे द्वारा की गई यह वर्षा ही तो तुम्हें हरियाली की चुनर ओढ़ा देती है। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर वर्षा न हुई तो पूरी धरती बंजर बन जाएगी, और वर्षा होने के बाद यह धरती फसलों से, हरे भरे पौधों से हरी भरी दिखने लगती है। तब धरती कहती है, अरे मित्र, मैं कब तुम्हारी आवश्यकता और महत्व पर संदेह कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे मैदानी भूभाग के रेगिस्तानों के प्रति तुम बहुत कृपण हो, यानी कि कंजूस हो। वहाँ तो तुम अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। मुझे हरियाली से ढक देने वाले तुम रेगिस्तान की रेत पर नहीं बरसते, पर मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुकूल वनस्पतियाँ उगाती हूँ। अर्थात आपको मालूम होगा, भारत का रेगिस्तान राजस्थान में है और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। रेगिस्तान में कैक्टस जैसे पौधे उगते हैं और ऊंट जैसे प्राणी अनुकूलन करते हैं। इतना ही नहीं, रत्नों की खान बनकर सोना, चांदी, हीरा जैसी बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसी उपयोगी धातुएं देकर मानव का कल्याण करती हूँ। मेरी तीनों ही प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी में धातु खनिज प्रचुरता से विद्यमान हैं, जैसे कि सोना, चांदी, यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो धरा के अंदर हजारों साल से कच्चे रूप में पाई जाती है। इस पर प्रक्रिया करके शुद्ध बनाकर हम इंसान उसे उपयोग में लाते हैं। तो जल हंसकर कहता है, कह चुकी अपनी कहानी, अब सुनो। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर चलता है। ये जल के साथ समुद्र में गिरते हैं। समुद्र के जल में ये परत दर परत एकत्र होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भारी वर्षा के कारण नदियों में अनेक पेड़ पौधे उखड़कर बह जाते हैं तथा अनेक जीव जंतु भी बह जाते हैं। वो मृत प्राय होने के बाद समंदर की उसी चट्टानों में समा जाते हैं, और कई साल बाद पेड़ पौधे और जीव जंतु इनके शरीर का कोयला बनता है, हीरा बनता है, खनिज तेल जैसे अनेक उपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा अगला पाठ हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं।